परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विद्यानिमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुरेवाक्यं, विमोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर आज का प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रदूषण व भौतिक प्रदूषण क्या है। इस सत्संग को आप लोग जरूर सुने। एक जिज्ञासु भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की जो व्यवस्था है बहुत खराब है। फोन किया तो मैंने सोचा अध्यात्म के बारे में पूछेगा, लेकिन उसने अपने मन की वेदना और दिल्ली वासियों के मन की वेदना से संयुक्त होकर के अपनी वाणी से उस दुख को फोन के माध्यम से हमसे प्रकट किया और कहा, महाराज जी, आप यदि इस पर कुछ सहयोग कर दें, आप संत हैं, मीडिया तो सुन नहीं रही, संत हैं आप, संत भी संसार को दिशा देते हैं, संसार के दुखों को दूर करने का काम करते हैं। आप हमें अच्छे संत लगे क्योंकि आप निर्भीक बोलते हैं और सत्य की बात बताते हैं, इसलिए आप हमारी मदद करें। हमने कहा, बेटा बताइए हम क्या आपकी मदद करें, क्या आपको समस्या है। तो उसने कहा कि हमारे दिल्ली में जो लोग पानी पीते हैं वो गटर का पानी पिलाया जाता है, और हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, जो वहाँ के कार्यपालिका है, विधायिका है, जो शासन प्रशासन, जो कंपनियां पानी बनाती हैं, रिफाइनरी करती हैं, रिफाइन करती हैं, उनसे भी कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। न पहले की सरकारों ने सुना और न आज की सरकारें सुन रही हैं। तो हमने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि जो मुखिया होता है, मुखिया तो बड़ा अच्छा होता है, चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो, उसकी परिभाषा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, अब पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया के लिए कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, देश का जो मुखिया है चाहे प्रदेश का हो, उसके लिए सब बराबर होते हैं, वो कभी गलती नहीं करता है, गलती करते हैं नीचे वाले। तो उसने कहा कि नहीं महाराज जी, बिना मुखिया की मदद के, उसके बिना मर्जी के नीचे वाले सदैव काम ऐसा नहीं कर सकते, कभी कभार तो कर सकते हैं। तो हमने कहा, क्या समस्या है। तो उसने बताया कि महाराज जी, हमारे यहाँ जो हम लोग पानी पीते हैं वो गटरों का पानी मिलता है, गंदा नाले का, जमुना का, जमुना में गंदे नाले गिराए जाते हैं, दिल्ली का पानी पूरा जमुना में गिराया जाता है, और वो पानी अच्छे से रिफाइन नहीं हो पा रहा, शुद्ध नहीं हो पाता, हम लोग पीते हैं, विभिन्न प्रकार की महामारियां फैल रही हैं, नरक की जिंदगी है हमारी। हम लोगों ने बहुत लोगों से कहा जो इस कार्य क्षेत्र में है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आध्यात्मिक रूप से, कि जो वहाँ के शासक प्रशासक हैं, जनता है, जितने भी धार्मिक स्तर के जो नेता हैं और कार्यपालिका में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो उच्च लेवल के हों या निम्न लेवल के, लो लेवल के हों, निचले स्तर के हों, सबके मन में, सबके अंतःकरण तक ये बात पहुँचे आपकी, और जो वो गलती कर रहे हैं उस पर सुधार करें, क्योंकि जल ही जीवन है। तो हमने कहा, बेटा हम कोई मीडिया वाले तो है नहीं, ना कोई पत्रकार हैं, ये काम मीडिया का होता है, पत्रकार का, लेकिन आप कहते हैं तो मैं अध्यात्म के माध्यम से आपकी बात उन मानवों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और मेरा अनुरोध रहेगा कि ये कोई आदेश नहीं है, ये निवेदन है, और किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, समूचे मानव समाज की समस्या है, दिल्ली की नहीं पूरे देश की समस्या है। हर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और देश में प्रधानमंत्री हैं और भी अच्छे अच्छे मंत्री हैं,
और विधायिका के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं सब भ्रष्ट नहीं होते हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं अच्छा काम करिए, लेकिन नीचे वाले लोग अच्छा काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन पर निगाह नहीं रख पाते। एक बार कह दिया फिर उस काम की हम विवेचना नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा किया, इसके बाद फिर उसी भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाते हैं। तो जनता हर समय जो उच्च स्तर वाले राजनेता हैं उनके पास नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सुधार नहीं हो पाता। तो इसलिए ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं। तो उसने कहा महाराज जी आप अपने सत्संग के माध्यम से आप थोड़ा सा जागरूक करें। तो हमने कहा ठीक है बेटा, जितना हो सकता है हम बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे जैसा पत्रकार बोलते हैं। मैं इस तरीके का नहीं बोलूँगा। सत्संग के माध्यम से, जैसे गोस्वामी जी ने राम जी को दृष्टांत के रूप में रामचरितमानस में और सिद्धांत के रूप में, दोनों रूपों में बताया कि जो दशरथ पुत्र राम है ये साकार परमात्मा है, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, और जो निराकार परमात्मा जो हृदय स्थित राम है, कण कण में व्याप्त है, वो भी श्री राम जी के अंदर है। उसका भी विवेचन किया कि सबके हृदय निरंतर वासी, व्यापक ब्रह्मे अविनाशी, सच्चेतन घनानंदासी, अष्टम हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ये दर्शा दिया उन्होंने। किस परमात्मा को? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो इंद्रियों से परे उस परमात्मा को उन्होंने दर्शाया, और श्री राम जी को भी दर्शाया। श्री रामचंद्र कृपाल बचमन हरण भय भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारण, कंदर पेगणित अमित छो नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव त्रणित सुच नवमी जनक सुतावरम, बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। ये श्री राम जी दशरथ पुत्र के बारे में तो दर्शाया कि उनके अंदर भी वही राम है। तो व्यक्ति गलत कब करता है? जब उसके अंदर राम की जागृति नहीं होती है, धर्म को नहीं जानता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जिसके अंदर आसुरी वृत्तियां ज्यादा हावी हो जाती है, जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां अंतःकरण में ज्यादा जागृत हो जाएंगी, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना, उसके अंदर आध्यात्मिक प्रदूषण हो जाता है। इसको आध्यात्मिक प्रदूषण कहते हैं। उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ लालच ईर्षा द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना कामना बहुत जागृत हो जाती है। और जब जागृत हो जाएंगी, ये ज्यादा होंगी, दैवी संपत्ति कम होगी, ज्ञान विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा ये कम होगा। तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे किसी कंपनी का वो चीफ हो, चाहे छोटे स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े स्तर का हो, चाहे जल प्रदूषण से संबंधित हो, चाहे वायु प्रदूषण से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्तियां होंगी, वो भ्रष्ट होगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, वो गटर का पानी पिलाएगा, गंदे नाली का पानी पिलाएगा और प्रदूषित हवा प्रदान करेगा। यदि खाद्य रसद विभाग का है तो बिल्कुल सड़ा गड़ा खाद्य रसद विभाग में मिलावटी जो खाद्यान्न है वो पहुंचाएगा, वो बेचेगा, चाहे दुकानदार हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का, जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्तियां होंगी। ये आसुरी प्रवृत्तियां ही आध्यात्मिक प्रदूषण है। और जिसके अंदर आध्यात्मिक प्रदूषण होगा वो भौतिक जगत में भौतिक प्रदूषण पैदा करेगा। भौतिक प्रदूषण क्या है? भौतिक प्रदूषण कहते हैं सामाजिक भ्रष्टाचार। संसार में जो भ्रष्टाचार फैला इसी को भौतिक प्रदूषण कहते हैं। भौतिक प्रदूषण हो जाएगा। जिस पद पे बैठा हुआ है उसके अंदर यही लालसा है कि अरे कामना है कि हमें धन कितना मिल जाए, 99 के चक्कर में पैसा बहुत पा रहा है, लाखों रुपए पा रहा है तनख्वाह, लेकिन आध्यात्मिक प्रदूषण उसके अंतःकरण में काम क्रोध मद लोभ आशा तृष्णा विषय वासना। तो सोचेगा कि सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए पास हुआ तो वो 60,000 70,000 रुपए स्वयं खाने का प्रयास करेगा, और जो बचेगा उसमें फिर थोड़ा बहुत काम करवाएगा। तो काम अच्छा नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा, पेवर चीज नहीं मिलेगी खाने पीने को। इसलिए फिर समाज में क्या होगा? भ्रष्टता फैलेगी, समाज दुखी होगा। इसी को भौतिक प्रदूषण कहते हैं। तो आध्यात्मिक प्रदूषण होने के कारण जितने भी हमने उसको बताया उस भक्त को कि बेटा आध्यात्मिक प्रदूषण है आपकी दिल्ली में अधिकारियों राजनेताओं के अंदर, जो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, जो आपकी बात नहीं सुन रहे, जनता की बात नहीं सुन रहे, उनके अंदर आध्यात्मिक प्रदूषण है। उनके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना भरी पड़ी है। इसलिए वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जो जिस विभाग में है। इसके लिए चाहिए कि हम अपने अध्यात्म के माध्यम से
उसने कहा ऐसा क्यों होता? हमने कहा राम नाम का जप नहीं करते, धर्म को नहीं जानते। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण का। एक परमात्मा को नहीं जानते, विभिन्न प्रकार के पाखंडों की पूजा करते हैं। और पाखंडों की पूजा कौन करता है? जो कामनाओं से युक्त होता है, जिसको चाहिए हमारा ये काम हो जाए, हमारा हे देवता महाराज, हे देवी महारानी, हमारा ये काम हो जाए। वो जो संसार के कामों में, शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है, वो क्या होता है? वो आध्यात्मिक, उसके अंदर प्रदूषण होता है। और जो केवल ये जानता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये शरीर हूं मैं कि मैं जीव हूँ। ये जो मानव शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक में। जो समझ जाता है कि मानव शरीर मोक्ष पाने के लिए है, ये भोग विलास के लिए नहीं, वो गटर का पानी नहीं पिलाएगा, वो स्वच्छ पानी पिलाएगा, क्योंकि यह धर्म है, यह सत्य है, यह धर्म नहीं है। हम सत्य के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो गलत काम नहीं करेगा। हमने कहा बेटा इसका कारण ये है। इसलिए यदि हर व्यक्ति के अंदर राम की जागृति हो जाए, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मृता कोई। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म सुरक्षित नीति। स्वधर्म भूल जाता है। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा पानी पियो, अच्छा खाद्यान्न। पशुओं वाला पानी पियोगे, गंदा पियोगे या पिलाओगे तो आपका धर्म नहीं है। आप बिना सींग पूछ के क्या है? पशु हैं। सींग और पूछ नहीं, बाकी आप पशु के समान है। चाहे वो किसी स्तर का मनुष्य हो, वो पशु के समान है। इसलिए स्वधर्म, यदि रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, धर्मशास्त्र पढ़ते हो, तो स्वधर्म सीखो। स्वधर्म क्या है? जब आप स्वधर्म सीख जाओगे, सत्य को जान जाओगे, तो फिर आप गलत काम नहीं करेंगे। हमने कहा बेटा इसीलिए गलत काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन महामानवों से कि जिस दायित्व को लिए हुए हैं, वो अपने दायित्व में सत्य का विलय करें और सत्य के रास्ते पे चल करके सभी मनुष्यों को सुख प्रदान करने का काम करें। अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें। इससे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और जो दुखी मानव हैं उनका भी कल्याण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी पदाधिकारी, राजनेता, कार्यपालिका के हों, विधायिका के हों, और चाहे जिस 4 स्तंभ हैं, किसी भी स्तंभ के हैं, चाहे वो मीडिया के वर्ग हो, मीडिया वर्ग के लोग हों, जो भी हों, वो इस कार्य में मदद करें और स्वच्छ जल वितरण करने का या करवाने का काम करें। जो भी प्रदूषित चीज़ है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे खाद्यान्न संबंधित प्रदूषण हो, चाहे धार्मिक भ्रांति हो, इन सबको दूर करने का काम करें। हम यही निवेदन कर सकते हैं। बस इतना ही हम बोल सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब स्वयं आप राम का चिंतन करेंगे, राम का स्मरण करेंगे, एक परमात्मा का चिंतन करेंगे, ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिंतन करेंगे। ज्योत्सामप्त ज्योति तमसा च परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, उसी का चिंतन करो, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपके अंदर 4 प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाएगी, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये हमारा सत्संग है। तो आध्यात्मिक और भौतिक प्रदूषण बताया। आध्यात्मिक प्रदूषण है मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय वासना भर जाती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रदूषण का शिकार हो जाता है। और जब आध्यात्मिक प्रदूषण हो जाएगा तो संसार में फिर भौतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचार फैलाएगा। प्रदूषण माने भ्रष्टाचार, गंदगी, वो फैलाएगा। फिर वो 99 के चक्कर में हाय माया, कैसे मिल जाए, कितनी मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, इसी चक्कर में पड़ा रहेगा और संसार में बड़ा ही गलत कार्य करेगा। तो भाई इन कार्यों से बचें। आध्यात्मिक प्रदूषण और भौतिक प्रदूषण, ये दोनों हमने बताए। इन दोनों से हर स्तर के मानव को बचना चाहिए और एक परमात्मा का चिंतन करते हुए, अपने इस मानव शरीर को समझते हुए अच्छे कार्य करो, जिससे मरने के बाद 84 में न जाओ, मोक्ष मिले। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम